वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको नाइट सूट बनाने सिखाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। ये है कपड़ा, इसको हमने फोल्ड किया। ये बंद साइड अपनी तरफ करना है और खुला साइड बाहर की साइड करना है, इस तरह से। और कपड़े को हमने बहुत ही अच्छे से रखा। अब हमने लिया चेस्ट है हमारी 36, तो 1/4 हो गया इसका 9 इंच और 1 इंच इसका मार्जिन। अब इसकी लेंथ है हमारी 25 और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो 27 ले लिया हमने 27। अब इस तरह निशान लगा देंगे। अब हम नेक पे लेंगे, ये है हमारी 7.5 और ऐसे 7 ऐसे निशान लगाएंगे और इधर से भी 7.5 लेंगे और इसको ऊपर ऐसे लाइन को जॉइन कर देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से कमर का लेंगे। कमर है हमारी 30, तो 30 का 1/4 लेंगे हम 7.5 को हम 1 इंच मार्जिन लेके हम इस पर निशान लगा देंगे। अब ये नीचे ये हमारे हिप के अकॉर्डिंग होता है। ये हिप है हमारी 36, तो इसका 1/4 हुआ 9 इंच और 1 इंच फालतू, इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हमारे बाजू, तो इसको हमने गोलाई 2 इंच की दी है। ये हमारा बैक साइड है, तो अब इसकी गोलाई हम 2 इंच में देंगे और इसको गोल कर देंगे ऐसे। और यहाँ से हमने 3 इंच लिया, 3 इंच नेक का, और यहाँ से आधा इंच लेके इस पर टिक लगा दिया और इसको इस पर जॉइन कर दिया इस तरह से। ये हमारा बाद में कट जाएगा। अब जो हमने लाइन खींची थी उसको हमने स्केल से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच देंगे सीधी, ऐसे इस तरह से। और अब हम इसकी बिल्कुल सफाई के साथ इसकी हम अच्छे से कटिंग कर देंगे आराम से। और कटिंग हमने वो लगाया है, निशान लगाया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है मार्जिन के अनुसार। ये और जो हमारा यहाँ से हमने जो आधे इंच का लिया था, इसको भी हम कट कर देंगे इस तरह से, ऐसे। ये हमारा बैक साइड तैयार हो गया। अब हम लेंगे फ्रंट के लिए मैंने डबल कपड़ा ले लिया है इस तरह से। और जो इसकी किनारी देखो बाहर को निकली है, तो ये किनारी हमें कैंची से काट के निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर हमारी सिलाई में हमें परेशानी देगी। इस तरह से हमने जो है इसकी किनारी निकाल दी। और कपड़े को हम बिल्कुल सेट कर देंगे और उतना कपड़ा ही लेंगे जितना हमने बैक साइड में लिया था, उसी के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को रख दिया। उसकी लेंथ, चौड़ाई, लंबाई दोनों को देख के अब हम इसके ऊपर 1.5 इंच का निशान लगा देंगे। 1.5 इंच का, यहाँ से भी 1.5 और यहाँ से भी 1.5 इंच और यहाँ से भी हमने 1.5 इंच, और इसको सीधा खींच दिया ऐसे। इसको हमने सीधा कर दिया सीधा। और ये हमारा वो लाइन है जहाँ पे हम हुक और बटन लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर जो हमने बैक साइड काटा था वो हम इसके ऊपर रखेंगे। अब देखेंगे कि हमने कपड़ा बिल्कुल सही रखा है या नहीं, ये देखिए। हाँ, अब हम इसे से ज़्यादा और कम का भी हिसाब पता चल जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट हमारा, बिल्कुल सही है। ये देखिए बिल्कुल ठीक है। यहाँ से भी हमने सीधा कर दिया और ऐसे। और ये देखिए यहाँ से मैंने 1.5 इंच पे जो हमने लगाया, उसके बाद ही वहाँ से हमने कपड़ा रखा है, बिल्कुल फिट है। अब देखिए आपने भी देख लिया। अब इसको हम
अब हमें पता चल गया कपड़ा फिट है, तो अब हम इसको पलट देंगे इस साइड से, क्योंकि वो हमारा बटन और वो आई का है, इसलिए हम इधर से काटेंगे, इसको बंद रूप से काटेंगे जो हमारी फिटिंग का है। इधर से बिल्कुल पहले आराम से रखेंगे। उसके बाद देखिए ये 1.5 इंच की बिल्कुल हमने बाद रखा है इस तरह से। अब इसके हम चौक से इस पे निशान लगा देंगे, बिल्कुल आराम से निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हमने ये निशान लगा दिया है। अब हमको जो ये निशान है इसके ऊपर हमने इसको इसके अकॉर्डिंग काटना है, और बहुत ही आराम से काटना है, ऐसे धीरे धीरे, क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी फिसलने वाला होता है, तो इसमें ज़रा सा ध्यान से कट करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कटिंग गलत ना हो जाए, इसलिए सावधानी से कटिंग करनी चाहिए। ये कटिंग, और ये हमने जो पहले ऊपर तो हमने बैक साइड रखा है, जो नीचे है वो हमारे आगे के दोनों पल्ले हैं, जो हमने एक साथ ही रख के कटिंग कर दी है इस तरह से। ये रहा, और यहाँ से अब हमने जो बाजू में लगाए थे वो भी हम काट देंगे। अभी हम जो हमने बैक साइड की बाजू ली थी उसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट की बाजू की भी नाप काट लेंगे, गोलाई। इसको चेक करके ठीक है। और अब ये कट गया। अब ये हमने जो है बैक साइड है ये हमने यहाँ से हटा देंगे ऊपर से। ये हमारा फ्रंट है और ये बैक है, इसको हम अलग कर देंगे ऐसे। अब हम जो 1.5 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया था, ये 1.5 इंच, इसको छोड़ के हम 3 इंच गला लेंगे, 3 इंच पे ऐसे, 3 इंच पे, और यहाँ से हम 4 इंच पे गला लेंगे, 4 इंच पे ऐसे, और फिर इसको हम डिब्बा बना देंगे इस तरह से, ऐसे इस तरह से बना के फिर हम इसको गोलाई दे देंगे, गोलाई दे देंगे। ये हमारी बाजू, देखो हमने पहले इसको बैक साइड के ऊपर रख के हमने इसको कटिंग की थी, तो बैक साइड की हमारी 2 इंच की थी, लेकिन और हमें ये फ्रंट साइड है तो हमें इसकी जो हमारे बाजू हैं उसकी हमें गोलाई 1 इंच है, तो हम यहाँ से 1 इंच और कम कर देंगे, तो ये हमारा 1.5 इंच हो जाएगा यहाँ से ऐसे। ये हमारा फ्रंट बाजू है तो इसमें हमें गहराई चाहिए होती है बैक साइड से भी ज़्यादा। इसको जैसे हमने निशान लगाया है इसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे। अब हमने जो ये गले का निशान लगाया था इसको हम मार्जिन के साथ ही काटेंगे इस तरह से, और गला हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, किसी को ज़्यादा किसी को कम चाहिए होता है। वैसे जहाँ तक है नाइट सूट में गला छोटा ही पसंद करते हैं बच्चे। ये हमारा फ्रंट साइड। अब ये रहा हमारा बैक साइड। बैक साइड भी हम 3 इंच पे लेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच पे लेंगे, 1.5 इंच। अब ये हमें से लाइन खींच देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलर अटैच करनी है, इसलिए इसको हम लाइन खींच के इसको अच्छे से गोलाई दे देंगे।
अब हम 6 इंच की पट्टी तैयार करेंगे, 6 इंच की। और इसकी लेंथ हम जैसे हमने हमारी नाइट सूट की जिसकी हमारी लेंथ थी 27, तो हम इसकी लेंथ पूरी 27 लेंगे, 27 लेंगे। और ऐसे 27 पे हमने निशान लगा देंगे, ऐसे यहाँ से निशान लगा देंगे, निशान। और हमने यहाँ पे 2 पल्लों को एक साथ ही हमने निशान लगा देंगे। इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। अब हमारा ये निशान लग गया। अब इसको हमने डबल कर लिया, क्योंकि हमें 2 पल्ले चाहिए होते हैं, क्योंकि फ्रंट के हमारे कमीज़ के 2 पल्ले होते हैं, तो जिसमें हुक और आई लगती है, तो ये उसके लिए है। अब हमने नाप हमारा पहले वाले पे लगा हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर देंगे। अब ये देखिए हमारे दोनों पल्ले तैयार हो गए। अब ये हमारा फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड के हमारे 2 पार्ट हैं। तो ये पहला पार्ट है, इसको हमने ऐसे रखा और इसके ऊपर जो हमने 6 इंच की पट्टी काटी थी वो इस तरह से इसके ऊपर रख दी और यहाँ पे हमने पूरी मशीन लगा देंगे। इसी तरह से हमने जो दूसरा पार्ट है इसको भी हमने ऐसे रखा और यहाँ पे भी हमने जो 6 इंच की पट्टी थी वो इसके ऊपर रख देंगे। अब हमारी सिलाई हो गई। सिलाई होने के बाद ये देखिए हमने सिल दिया ये, और ये सिला, और यहाँ पे जो है ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये गोलाई है, तो इसी गोलाई के अनुसार हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। इसी तरह से ये हमारा दूसरा पार्ट है, ये भी हमने सिलाई कर दी है और जैसे ये गले की कटिंग है इसके अनुसार जो एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे। अब हमने इसको कंधे से जोड़ दिया है। बैक साइड है ये हमारा नीचे, और इसके ऊपर हमने जो फ्रंट साइड का पार्ट था वो हमने इसको जॉइन कर दिया। और जो 6 इंच की पट्टी थी वो इस पर जॉइन नहीं होगी, हम कंधा जॉइन कर रहे हैं। ये इसको 6 इंच की पट्टी को इस पे जॉइन नहीं करना, केवल कंधे की पट्टी को जॉइन करना है। इस तरह से इसमें मशीन लग जाएगी। और ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी रखेंगे। हमने दूसरा पार्ट भी रख दिया और इसकी सिलाई कर दी ऐसे। अब देखिए हमारी सिलाई हो गई है। अब जहाँ पे हमने ये पट्टी जोड़ी थी, जहाँ से ये 6 इंच की पट्टी जोड़ी थी, वहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। 2 इंच पे, ये देखिए इस तरह से 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया। ऐसे हमने दूसरी साइड भी करा, 2 इंच पे इस पे निशान लगा दिया। अब जहाँ पे हमने 2-2 इंच का निशान लगाया वहीं से इसको पकड़ना है और इसकी हमने लंबाई ले लेनी है, क्योंकि जितनी हमारी इसकी लेंथ होगी उसी के हिसाब से हमने कॉलर की कटिंग करनी है। तो अब हम देखेंगे कितना है। ये है 10 इंच, तो हमने कॉलर की कटिंग 10 इंच करनी है। 10 इंच की कटिंग करेंगे हम। अब हमने ये बुकरम लिया, बुकरम पे हमने पहले 10 इंच का निशान लगाया और 4 इंच हमने इसकी चौड़ाई ले ली।
चौड़ाई अपने अनुसार नहीं, जितना चौड़ा आपको कॉलर चाहिए। हमने यहाँ पे 4 इंच लिया है और हमने यहाँ पे कॉलर डबल करके रखा हुआ है, क्योंकि जैसे हमारी कॉलर की लेंथ 10 थी, तो अगर हम उसको, वो हमने सिंगल में नापा था तो 10 थी, अगर वो डबल हम खोलेंगे तो वो 20 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको भी डबल ले रखा है कॉलर को। इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। ये 10 है ना, तो हमने इसको डबल ले रखा है। अब हमने इसके ऊपर कपड़ा लगाने के लिए हमने इसी के नाप का हम कपड़ा लेंगे डबल करके, जो हमने इसके ऊपर सिलना है। जैसे हमने नीचे देखो ये डबल कर रखा, तो ऐसे हमें 2 पार्ट लेने हैं डबल करके। फिर इसको ऐसे ही ऊपर से रख के इस पर पूरी मशीन चलाएंगे हम इसके ऊपर। अभी कटिंग करके इसको अलग करते हैं। ऐसे हमें 2 पल्ले रखने जो हमने नीचे कपड़ा रखा है। फिर हम इसको सीधा करेंगे और उसके ऊपर इसके चारों कोनों पे हम मशीन लगा देंगे। पहले 3 कोनों पे लगाएंगे। फिर हाँ, अब जब इसको 3 कोनों पे हमने सिलाई लगाई है, अब हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। सीधा करने के बाद आराम से सिलाई। अब हम इसको सीधा हो गया, तो अब हम इसके जो हमारा जो खुला हुआ पार्ट था उस पे भी हम इसकी मशीन लगा देंगे। और जो हमारी ये सिलाई है यहाँ से इसको बिल्कुल फिटिंग करके रखेंगे बिल्कुल टाइट से, और इसके चारों तरफ हम इसकी सिलाई लगा देंगे बिल्कुल। अब हमारा कॉलर तैयार हो गया। अब हमने जो यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिया था, 2 इंच का हमने जो टिक लगाया था, निशान लगाया था दोनों साइड पे, यहाँ से भी दोनों साइड से। अब यहीं से जहाँ से हमने 2 इंच का लिया था, यहीं से हमने कॉलर को लगाना है इस तरह से। कॉलर को ऐसे ऐसे अंदर की साइड ऐसे यहीं से सिलना है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमने जहाँ पे 2 इंच का निशान लगा वहीं से ही हमने कॉलर जॉइन कर, क्योंकि हमने नाप वहीं से ही लिया है। ये हमारा कॉलर जॉइन हो गया। और जो 6 इंच की पट्टी थी वो हमने साथ में नहीं सिली थी। अब हमने कॉलर को पलटा और इसके ऊपर से इसको हमने लगा दिया और फिर हमने इस पर मशीन लगा दी। ऐसे हमने सेकंड फ्रंट भी करा। पहले हमने इसको जो हमने हटा दिया था, अब इसके ऊपर हम इस तरह से, जब आप इसको सिलेंगे तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि ये किस साइड को हमने करना है। ये ऐसे अब इसको सिलाई करके हमको सीधा कर देंगे। अभी हमारी सिलाई लग गई, इसको हमने सीधा कर दिया इस तरह से। और इसके ऊपर हमने पूरी मशीन लगा दी, जो हमारी सिलाई हुई थी उसके ऊपर स्ट्रेट, हाँ यहाँ पे पूरी मशीन लगा देंगे ऐसे। और ऐसे हमने इसको भी सीधा करा, सीधा करके और इस पे भी हम उसी तरह से पूरी मशीन लगा देंगे। ये सीधा करा और इसको मशीन लगा दी और हमारा ये कॉलर तैयार हो गया। कॉलर जब हमने मशीन लगाई थी तो हमने पूरा पीछे जो ये कॉलर हमने जहाँ से सिला था उसके पीछे साइड भी हमने पूरी मशीन लगानी है। इस तरह से हमने मशीन पूरी लगानी है जिससे कि हमारे कॉलर में फिनिशिंग आ जाए। ये अब हमारे बाजू हैं। बाजू हमने 9 इंच लिए कि हमारी चेस्ट हमने 36 ली थी, तो उसका 4th है, 1/4 9 इंच। हमने ये दोनों बाजू एक साथ रखे हैं। ये हमने इसकी ये कपड़ा है सिंगल कपड़ा, और इसके हमने 18 इंच लिया।
और इसको हमने डबल कर दिया। तो ये इस तरह से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। अब हमने इसकी गोलाई ले ली 6 इंच। 6 इंच लेके फिर इस पर निशान लगा दिया और 1 इंच का मार्जिन। और यहाँ से हमने गहराई, इसकी हमने गहराई 3 इंच दी है। इसकी गहराई 3 इंच। 3 इंच में फिर हमने इसकी लाइन यहाँ से कॉर्नर पे मिला दिया और ये लाइन नीचे से। अब हमने आगे के जो हमारे बाजू है उसके आगे के में हमें गोलाई देनी होती है बाजू में। तो हमने ये दो हमारे बाजू एक साथ है तो हमने 2 पल्ले नीचे हैं, 2 ये ऊपर है, तो इस पे हम गोलाई देंगे। ये जो हमारे फ्रंट साइड में आते हैं और इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखिए। अब हमने बाजू को एक साथ रखा और इसकी हमने वो ले लिया 20 सेंटर ले लिया और यहाँ पे हमने कट कर दिया। ये हम कट इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारी बाजू बिल्कुल बीचों बीच लगे, इस तरह से। पहले हमने बाजू रखा, ये बाजू, और इसके जो हमारे बीच की सिलाई जो हमें अपने कंधे जॉइन करे थे वो वाली सिलाई पे हमने ये कट को जॉइन कर दिया इस तरह से। ये इस तरह से हमने इसको पहले इस एक साइड को सिला, इससे हमारा बाजू इधर से उधर टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल बीच सेंटर में रहता है। और अब इस साइड को अब हम बाजू सिलाई कर रहे हैं। अब हमारी बाजू तैयार हो गई। अब इसको और सुंदर बनाने के लिए हम इस पर एक पट्टी लगाएंगे। हमने पट्टी ली, 8 इंच की पट्टी ली और उस पर हमने सिलाई करी और जो हमने पट्टी तैयार करी उसको हम इस तरह से जॉइन करेंगे। देखिए आप, ये इस तरह से इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको हम पूरी सिलाई मार देंगे। जो हमने सिलाई की थी अब इसको हम ऐसे बाहर की तरफ मोड़ देंगे, बाहर की तरफ, जिससे कि हमारी जो नाइट सूट है वो उसमें उसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी बाजू में। ये देखिए,
ये बाहर को मोड़ के इसका लुक बहुत चेंज हो जाएगा इसको बनाने से। ये देखिए, ये हमारी बाजू तैयार हो गई है। बिल्कुल। अब हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करके जितनी हमने बाजू की गोलाई है वहाँ पे निशान लगा के इसकी सिलाई मार देंगे। अब ये हमारी बाजू तैयार हो गई। अब ये इसके नीचे सट के यहाँ से हमने 1.5 इंच पे हम इसको निशान लगाया है हमने 1.5 इंच पे, और इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम इसमें तुरपाई करेंगे, पर अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से, अंदर की साइड को, और इस पर तुरपाई करेंगे इसे चारों तरफ, और हमारी शर्ट तैयार हो गई। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर भेजें। और अगली वीडियो में मैं आपको पैजामे की कटिंग और स्टिचिंग दोनों सिखाऊंगी।